अटूट दोस्ती एक मिसाल। गांव सुखपुर की मिट्टी में बचपन की किलकारियां गूंजती थीं और उन्हीं किलकारियों में दो नाम सबसे खास थे, रवि और अर्जुन। दोनों ऐसे दोस्त थे जैसे पानी और मछली, जैसे चांद और चांदनी। साथ खेलते, साथ पढ़ते और साथ सपने देखते। लेकिन उनकी दुनिया अलग थी। रवि का परिवार बेहद गरीब था। उसके पिता दिन भर मजदूरी करके जैसे तैसे घर चलाते। कई बार पेट भरने लायक खाना भी मुश्किल हो जाता, लेकिन रवि ने कभी अपनी तकलीफ अर्जुन को महसूस नहीं होने दी। दूसरी ओर अर्जुन बड़े किसान का बेटा था। उसके पास सब कुछ था, बड़ा घर, ढेर सारे खेत और खाने पीने की कोई कमी नहीं। लेकिन अर्जुन को अपनी संपत्ति का घमंड नहीं था। उसके लिए दोस्ती सबसे बड़ी चीज थी। कसौटी की घड़ी। गर्मियों के दिन थे, लेकिन आसमान में काले बादल घिर आए। कुछ ही घंटों में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। गांव की नदी उफान पर थी। धीरे धीरे पानी ने गांव के घरों को निगलना शुरू कर दिया। लोग जान बचाने के लिए ऊंचे इलाकों की ओर भागने लगे। रवि का घर मिट्टी का बना था, जो बाढ़ के तेज बहाव में बहने लगा। उसकी मां ने उसे और छोटे भाई दीपू को सीने से लगा रखा था। पानी बढ़ता ही जा रहा था। चारों तरफ अंधेरा और हाहाकार मचा हुआ था। अर्जुन अपने पिता के साथ गांव से बाहर सुरक्षित जगह पर पहुंच चुका था। लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि रवि और उसका परिवार खतरे में है, वह एक पल भी रुके बिना दौड़ पड़ा। बेटा, तू पागल हो गया है। पानी जानलेवा हो चुका है। अर्जुन के पिता ने रोकने की कोशिश की। अगर मैं अपने दोस्त को बचा नहीं पाया, तो जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। अर्जुन ने आंसू भरी आंखों से कहा और बारिश में भीगते हुए अंधेरे की ओर भाग निकला। मौत के मुंह से वापसी। तेज धाराओं के बीच अर्जुन ने किसी तरह एक टूटी नाव ढूंढी और पानी में उतार दी। वह मशाल लेकर चिल्लाया, रवि, तू कहाँ है? तभी उसे एक कमजोर सी आवाज सुनाई दी, अर्जुन, यहाँ, बचाओ। नाव के सहारे किसी तरह वह रवि तक पहुंचा। रवि की मां बेहोश हो चुकी थी और दीपू धीरे धीरे पानी में डूब रहा था। रवि ने छोटे भाई का हाथ कसकर पकड़ रखा था, लेकिन अब उसकी ताकत जवाब दे रही थी। अर्जुन ने छलांग लगाई और किसी तरह दीपू को अपनी बाहों में भर लिया। पानी की लहरें उन्हें बहा ले जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अर्जुन हार मानने वालों में से नहीं था। पर मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं। वापस आते समय नाव एक चट्टान से टकरा गई और अर्जुन, रवि और दीपू पानी में गिर गए। रवि घबराकर चिल्लाया, अर्जुन। लेकिन अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने दोनों को संभाला और एक लकड़ी के सहारे किनारे तक पहुंचने में सफल हुआ। जब वे किनारे पर पहुंचे, तो अर्जुन थककर बेहोश हो गया। दोस्ती की असली परिभाषा। सुबह हुई, सूरज निकला और गांव वालों ने देखा अर्जुन, रवि और दीपू कीचड़ में लथपथ पड़े थे, लेकिन सुरक्षित थे। रवि की आंखों से आंसू छलक पड़े। वह अर्जुन को हिलाकर बोला, अर्जुन, जाग। देख, तेरा दोस्त तेरा इंतजार कर रहा है। अर्जुन ने धीरे से आंखें खोली और मुस्कुराया, मैं जानता था तू मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाने देगा। गांव वालों ने जब ये सुना, तो हर कोई भावुक हो गया। अर्जुन के पिता ने गर्व से कहा, आज मेरा बेटा सिर्फ मेरा नहीं, पूरे गांव का बेटा है। इसके बाद अर्जुन के पिता ने अपनी जमीन का एक हिस्सा रवि के परिवार को दे दिया और सभी गांव वालों ने मिलकर रवि का नया घर बनाया। एक दोस्ती जो मिसाल बन गई। समय बीता। अर्जुन ने अपने पिता की खेती संभाल ली और रवि शिक्षक बनकर गांव के बच्चों को पढ़ाने लगा। लेकिन उनकी दोस्ती कभी नहीं बदली। गांव में जब भी कोई पूछता, सच्ची दोस्ती क्या होती है, तो जवाब मिलता, रवि और अर्जुन की तरह। क्योंकि दोस्ती सिर्फ हंसी खुशी के पल बांटने का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए जान तक लुटाने की हिम्मत रखने का नाम है।